हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th मैथ में, जहाँ पे हम लोग यूनिट 3 कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं। प्रीवियस सेशन में हमने एक्सरसाइज 3.1 की थी, जिसमें हमने देखा था कि कैसे आप एंगल मेजरमेंट डिग्री से रेडियन में और रेडियन को डिग्री में करते हैं, और 3.1 एक्सरसाइज हमने फिनिश की थी। आज हम लोगों के पास एक्सरसाइज 3.2 है, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें एक कंसेप्ट है जिसको सीखना ज़रूरी है। बिना उस कंसेप्ट के सीधा एक्सरसाइज शुरू करने में समझाना और समझना दोनों में ट्रबल होगी। तो पहले अपन बात करते हैं कंसेप्ट की कि क्या कंसेप्ट है एक्सरसाइज 3.2 का। आपने क्लास 10th में जब एंगल्स की वैल्यू की थी तो आपने वैल्यूज की थी 0 से लेकर 90 डिग्री तक, 0 से लेकर 90 डिग्री तक। अगर मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं तो आपने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की थी 10th क्लास में, 0 से लेकर 90 डिग्री तक। लेकिन अब आपके पास 11th क्लास में 90 डिग्री तक कहानी लिमिटेड नहीं है, ये कहानी एक्सपैंड हो चुकी है 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री। मतलब कहानी जो है अब इनफाइनाइट पे जा चुकी है। अब ये कहानी में कोई लिमिटेशन नहीं रहा। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो बेसिकली पहली चीज़ तो ये क्लियर होनी चाहिए कि जब आप ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करते हो तो 4 हिस्सों में 1 2 3 4। दूसरी बात, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। तो 90 का जो गैप है वो यहाँ पर चलता जाएगा, मूव ऑन होता रहेगा। अब अगली बात, हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं। ये आप 10th क्लास में भी किया है आपने। साइन थीटा और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, कॉस थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंट थीटा, टैन थीटा और टैन का रेसिप्रोकल कोट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं जो आप लोगों ने सीखे थे 10th क्लास में। अब अगर मैं पहले क्वाड्रेंट की बात करूं, यानी कि 0 से लेकर 90 डिग्री की बात करूं, तो ये सभी के सभी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव अगर मैं 0 से लेकर 90 डिग्री के एंगल की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाऊं 90 से लेकर 180, तो यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा और साइन का रेसिप्रोकल यानी कि कोसेक थीटा ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। इनको जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने साइन यूज करने हैं। फिलहाल आप क्या नोट करोगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और टैन का रेसिप्रोकल कोट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, और बाकी जो 4 बच गए वो नेगेटिव होंगे। लास्ट की बात करूंगा तो कॉस थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा या सीकेंट थीटा, तो ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। तो ये कहानी करने के बाद, यहां तक आने के बाद, अब आपको क्या दिमाग में रखना है कि ये सीक्वेंस कैसे याद करेंगे। वैसे तो प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको याद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी चलिए एक शॉर्ट फॉर्म हमें सिखाई गई थी, ऑल स्कूल टू कॉलेज। आसान है याद रखना, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल का मतलब तो सभी हो गए, तो सभी क्या है? पॉजिटिव है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है। सेकंड में हमने स्कूल लिखा, स्कूल का एस उठाओ यानी पहला अक्षर, तो हम लोग याद रखेंगे कि साइन और साइन का रेसिप्रोकल
पॉजिटिव होंगे। 2 का t उठाओ, t से क्या होता है tan, तो tan और tan का रेसिप्रोकल यानी कि कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। c का cos उठा लो, cos एंड cos का रेसिप्रोकल secant, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अब आपने यहाँ पे s का मतलब secant या c का मतलब कोट या कोसेक नहीं लेना, ये थोड़ा सा आपको याद करना ही पड़ेगा कि s का मतलब साइन थीटा, t का मतलब टैन थीटा, c का मतलब कॉज थीटा होता है। अगर आप इसमें गड़बड़ कर दोगे तो फिर तो आपका सीक्वेंस उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये चीज़ है। ओके, अब कहानी में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और यहाँ तक सफिशेंट है जो हम लोग अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे करेंगे कोई नया कंसेप्ट आएगा तब सीखेंगे। फिलहाल दिमाग में क्या रखिए कि 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, ग्राफ 4 हिस्सों में डिवाइड करता है, 0 से 90, 90 से 180, तो 90 90s का गैप है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कोट पॉजिटिव, और लास्ट वन में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। चलिए, तो अब अपन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, अपन इसको इरेज कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मुझे गिवन है cos x, cos x की वैल्यू मुझे गिवन है माइनस का 1/2, और जो x है, जो यहाँ पर एंगल है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। x जो है वो किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो मुझे बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गए वो हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यानी कि मुझे कॉस दिया हुआ है, साइन, कोसेक, सीकेंट, टैन और कोट फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले देखो, कॉस से क्या फाइंड कर लेंगे? सीकेंट फाइंड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो सीकेंट होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो 1/cos x, 1/2 नेगेटिव, तो 2 ऊपर चला गया तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। अब नेगेटिव क्यों आ रहा है cos के साथ? क्योंकि हमारा x कहाँ पे है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। और अभी हम लोगों ने देखा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कोट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। इसीलिए cos के साथ नेगेटिव लगाया हुआ है। cos नेगेटिव है तो सीकेंट तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा। तो सीकेंट मुझे पता चल गया। अब चलिए साइन फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? आपने 10th क्लास में फॉर्मूला किया था, याद कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर x लिख रहे हैं हम लोग, प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आप लोगों ने किया था अगर आपको 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का 8.4 एक्सरसाइज या 8.3 याद हो। तो साइन स्क्वायर तो मुझे नहीं पता, इसको तो रहने देते हैं अपन। cos स्क्वायर, तो cos की वैल्यू है माइनस का 1/2, और स्क्वायर का मतलब है पावर 2 कर दो, इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। ये 1/4 उधर जाके माइनस हो गया। जब आप इसमें एलसीएम लोगे तो 4 विल बी द एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट 3/4। सो आई एम गेटिंग 3/4, बट ये साइन स्क्वायर है तो मुझे क्या करना है? साइन लेना है यहाँ पर, तो रूट लगाना पड़ेगा, दैट इज 3/4। और जब भी रूट आता है तो एक वैल्यू पॉजिटिव की और एक वैल्यू नेगेटिव की साथ में लेकर आता है। तो साइन x इज इक्वल टू 3 का रूट तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, 4 का रूट 2 होता है,
सो आई एम गेटिंग साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। अब साइन हमें चेक करना है कि पॉजिटिव लगा या नेगेटिव, दोनों तो लगा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है और कोट पॉजिटिव है, मतलब बाकी सभी नेगेटिव होंगे। तो इसका मतलब है जो साइन एक्स है उसकी वैल्यू हम लोग नेगेटिव वाली उठा लेंगे, और रीजन क्या आ जाएगा कि जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, बिकॉज ऐसे पॉजिटिव नहीं उठा पाएंगे क्योंकि साइन पॉजिटिव एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और एक सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, लेकिन हमें मेंशन कर दिया है कि जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो दैट इज वाई हम लोग यहाँ पर नेगेटिव की वैल्यू उठा लेंगे। उसके बाद साइन अगर निकल गया तो कोसेक निकालना इजी है। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin x। साइन x का रेसिप्रोकल कह सकते हैं, तो इसको पलटा दो तो यू विल गेट 2/√3, माइनस का साइन ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, तो ये कोसेक की वैल्यू आ गई माइनस का 2/√3। नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि अगेन जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, या फिर अगर साइन नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल भी नेगेटिव ही होगा। तो हमने सीकेंट पता कर लिया, साइन पता कर लिया और कोसेक पता कर लिया। अब रह गए हमारे पास tan और कोट। चलिए, आपने एक और रिलेशन किया था tan का, जो था tan इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर कोस एक्स। ये भी 10th क्लास में आपने रिलेशन किया था कि tan किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कोस के इक्वल होता है। तो वैल्यूज पुट कर दो, साइन की वैल्यू है माइनस का √3/2 और जो कोस है वो है माइनस का 1/2। क्योंकि ये डिवाइड में है तो ये पलट जाएगा और इट विल बिकम -2/1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो tan x की वैल्यू आ गई √3। अब देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर tan पॉजिटिव आ गया, और आना भी पॉजिटिव ही चाहिए था क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ से भी अपना सही आ रहा है। अब रह गया कोट फाइंड करना। कोट होता है tan का रेसिप्रोकल, लो तो उल्टवा दो वैल्यू को, बन गई कहानी। तो कोट भी आपका पॉजिटिव आएगा क्योंकि tan ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है आपने वैल्यूज तो देखो 10th के अकॉर्डिंग ही निकल रही है, फॉर्मूले तो यूज किए ही नहीं यहाँ पे कोई और नया, लेकिन जो साइन है प्लस माइनस वो हमें ध्यान से लगाना है, वो देखना है कि जो हमारा एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डन हो गया। अब चलिए नेक्स्ट वन हम लोग करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, वैल्यूज बस चेंज कर दी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन या सेकंड पार्ट एक्चुअली, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 और जो x है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे साइन पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और बाकी जो फंक्शंस बच गए 4 वो सभी नेगेटिव होंगे। तो मुझे साइन गिवन है तो पहले मैं कोसेक फाइंड कर लेता हूँ, और करना कुछ नहीं है, साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, तो इट विल बी 5/3। 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3 पॉजिटिव आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो उसके बाद अगर मुझे साइन पता चल गया तो आई कैन इजीली कैलकुलेट नाउ कोस। अब मैं कोस कैलकुलेट कर लूँगा। कैसे? पिछले क्वेश्चन में भी हमने अप्लाई किया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू 3/5 है,
और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। कोस स्क्वायर मुझे नहीं पता, इज इक्वल टू 1। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। कॉस स्क्वायर एज इट इज लिख दो, इज इक्वल टू 1। तो 9/25 को उधर शिफ्ट कर दो तो ये बन जाएगा माइनस का 9/25। इसके नीचे भी 1 कर देंगे प्लेस, तो 25 आ जाएगा एलसीएम। 25 को 1 से किया 25, 1 को 9 से किया 9, तो कोस स्क्वायर जो है वो 16/25 हमारा बन जाएगा। अब जब आप इसका रूट लोगे तो ये आएगा 16/25, और जब रूट लेते हैं तो वैल्यूज आती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपके अकॉर्डिंगली यहाँ पर 16 का रूट 4 होगा और 25 का रूट 5 होगा, क्योंकि हमारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो यानी कि जो कॉस है इट विल बी नेगेटिव। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग माइनस वाली वैल्यू उठाएंगे और उसका रीजन लिख देंगे कि जो x है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। तो दिस इज कॉस x की वैल्यू माइनस का 4/5। ओके, तो कॉस निकल गया तो लगे हाथ सीकेंट निकाल दो, क्योंकि सीकेंट कॉस के साथ ही कनेक्टेड है। सिंपली रेसिप्रोकल कर दो, 5/4 हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव का, क्योंकि अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट भी नेगेटिव होता है। अब कहानी रह गई है टैन और कोट की, तो वही करेंगे जो अपन ने पहले किया। टैन जो होता है वो होता है हमारे पास साइन ओवर कोस। साइन एक्स की वैल्यू है 3/5, कोस एक्स की वैल्यू है -4/5, क्योंकि डिवाइड में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट विल बिकम 5/4। तो 5 से 5 कट गया, सो 3/4 नेगेटिव। ये आ गया हमारे पास। देखो tan x ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ गया, आना ही नेगेटिव चाहिए था क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। tan के बाद है कोट। कोट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। तो tan अगर मेरा माइनस का 3/4 है तो ये हो जाएगा -4/3। सो इजी। अच्छा, यहाँ पे भी फॉर्मूला लिख दियो पहले तो, सीकेंट इज इक्वल टू 1/cos -5। ठीक है, इजी है। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा देखिए अब जल्दी डन हो गया, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट दिमाग में जाना शुरू हो जाता है तो फिर जल्दी कहानी खत्म होने शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा जल्दबाजी, मतलब जल्दबाजी नहीं सॉरी जल्दी होगा वो। चलो थर्ड क्वेश्चन करेंगे, सेम है, कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन है कोट x इज इक्वल टू 3/4। कोट x की वैल्यू दी हुई है 3/4 और x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑटोमेटिकली थर्ड में कोट और tan पॉजिटिव होते हैं, तो दैट इज वाई कोट हमें पॉजिटिव दिया हुआ है। तो साइड में लिख लेते हैं कि tan और जो कोट है दे विल बी पॉजिटिव, बाकी जो 4 फंक्शन बच गए दे विल बी नेगेटिव। तो कोट से क्या निकाल दो, tan निकाल दो पहले बेटा। tan को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/कोट, इसका कर दो रेसिप्रोकल 4/3, पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। अब tan मुझे पता है, कोट मुझे पता है, तो व्हाट विल आई डू, अब मैं रिलेशन यूज करता हूं 10th क्लास का ही एक और आइडेंटिटी वाला, जो था सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। 3 आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और सेकंड आइडेंटिटी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहां से फिर मुझे क्या मिलेगा,
tan की वैल्यू है 4/3 और उसका करेंगे स्क्वायर, तो ये आपका बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो आप इसको करोगे एलसीएम लोगे तो 9 + 16 ये आ जाएगा 25/9, 25/9। अगर मुझे सीकेंड निकालना है तो आई हैव टू डू रेसिप्रोकल और स्क्वायर रूट, और जब स्क्वायर रूट करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव भी लिखेंगे। 25/9 तो सीकेंट एक्स आ जाएगा 5/3, तो 5/3 आ गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट है, कोट और टैन पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, तो सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -5/3 और क्या लिखेंगे कि x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, तो इसी वजह से सीकेंट इज नेगेटिव। सीकेंट आ गया तो कॉस निकाल दो लगे हाथ, क्योंकि कॉस और सीकेंट रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो यू विल गेट -3/5 और इधर नेगेटिव आने की वजह सेम है क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब अगेन मुझे क्या करना है, अब साइन और लगाना है कोसेक, तो मैं यहाँ पे tan वाला फॉर्मूला ही यूज करूंगा, sin/cos tan इक्वल होता है, आप sin स्क्वायर + cos स्क्वायर = 1 भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मुझे sin निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, tan x × cos x करना पड़ेगा, cos इधर डिवाइड से मल्टीप्लाई में हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर दो, tan है 4/3, cos है -3/5, सो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, सो यू विल गेट -4/5 एंड क्लियरली है साइन हमारा नेगेटिव ही आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन अगेन नेगेटिव होता है। आपका साइन निकल गया, you can calculate now easily cosec, so find it out. Cosec x is equal to 1/sin x, तो sin x की वैल्यू 4/5 है, तो क्या हो जाएगा -5/4। ये हो गए हमारे पास, ये tan हो गया फर्स्ट, ये सीकेंट 2, cos 3, sin 4, cosec 5, हो गए ऑल 5 फंक्शंस। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात, इसको इरेज करेंगे। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि फिर चीज़ें आपको फटाफट याद होनी शुरू हो जाएगी कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पर पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव होता है, तो ये स्पीड ही बढ़ानी है आपने। नेक्स्ट है सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 13/5 और अब x है फोर्थ क्वाड्रेंट में। लो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो सीकेंट और कोस पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए सीकेंट यहाँ पर पॉजिटिव है। तो सीकेंट है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट कोस 1/सीकेंट, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो यू विल गेट 5/13। क्यों? क्योंकि x बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव आएगा। तो ये आ गया आपका फर्स्ट रिलेशन, इसको लोग बॉक्स में बना देते हैं, बॉक्स बना देते हैं, ठीक है ना। अब कॉस निकल गया तो साइन निकाल देंगे अपन, कैसे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, चाहे इसको साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख दो, आपकी मर्जी है। cos स्क्वायर यानी कि 5/13 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो 25/169, ये उधर जाके नेगेटिव हो गया। अब आप एलसीएम ले लेंगे,
तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 169, 1 को 25 से करेंगे 25, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 144 अपॉन 169, माइनस कर दिया। साइन कैलकुलेट करना है मुझे, तो रूट कर देंगे, और रूट जब भी आता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में लेकर आता है। 144 अपॉन 169, 12 अपॉन 30। अब फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी ऑल आर नेगेटिव। तो साइन की हम लोग कौन सी वैल्यू पिक कर लेंगे, माइनस वाली पिक कर लेंगे, -12/13, और इधर रीजन क्या लिख देंगे, x बिलोंग करता है फोर्थ क्वाड्रेंट से, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो साइन मिल गया, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो यू विल गेट 13/12 विद नेगेटिव साइन। उसके बाद इन दोनों को बॉक्स में बना देते हैं, ठीक है ना। ये 1 2 3 एक गिवन था 4। अब रह गया टैन और कोट। टैन की कहानी वही करो जो आप करते आए हो, टैन इज इक्वल टू साइन डिवाइडेड बाय कोस, बड़ा इजी है। साइन की वैल्यू है माइनस का 12/13, कॉस की वैल्यू है 5/13, तो रेसिप्रोकल होके इट विल बिकम 13/5। कैंसिलेशन करके तो -12/5 आ जाएगा। टैन नेगेटिव ही आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो टैन x इज इक्वल टू माइनस का 12/5। अब टैन निकल गया तो लगे हाथ कोट भी निकाल दो, क्योंकि कोट होता है टैन का रेसिप्रोकल, सो यू विल गेट -5/12। ये इधर भी पहले फॉर्मूला लिख दियो, कोसेक होता है 1/sin, तो 13/12 विद नेगेटिव साइन। इजी है, तो ये हमारा डन हो गया। 1 2 3 4 5 और एक गिवन था, 6 फंक्शंस हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5th करते हैं। अब इसको इरेज कर देंगे हम लोग। तो मुझे tan x गिवन है 5th क्वेश्चन में, और tan x की वैल्यू मुझे गिवन है -5/12, और x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। लो जी, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होंगे, तो दैट इज वाई tan के साथ माइनस लगा हुआ है। tan पता है, तो tan के साथ क्या कैलकुलेट हो जाएगा, कोट हो जाएगा। व्हाट इज कोट, 1/tan, तो कर दो रेसिप्रोकल 12/5 विद नेगेटिव साइन। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं अपन। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड करते हैं। एक आइडेंटिटी है मेरे पास, क्या है, अपने यूज भी की थी वो, सीकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर। हमें नहीं पता सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू, लेकिन हमें tan x पता है, वो है -5/12, और उसका स्क्वायर नेगेटिव लगाना है, चाहे नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, स्टिल हमें नेगेटिव का यूज करना है। -5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, एलसीएम ले लोगे 144, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट 169/144। तो जब मैं सीकेंट कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रूट लगा दूंगा, और रूट लगाऊंगा तो साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू भी आएंगी। तो
169 13 होता है और 144 12 होता है, प्लस भी और माइनस भी। क्योंकि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोजेक पॉजिटिव है, तो यानी कि जो सीकेंट है वो हम लोग नेगेटिव का पिक कर लेंगे, दैट इज माइनस का 13/12, क्योंकि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, गिवन है। सीकेंट पता चल गया तो बहुत आसान है कोस कैलकुलेट करना, जो कि सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है, सो माइनस का 12/13 हो जाएगा। नेगेटिव क्यों? x सेकंड क्वाड्रेंट में है। ओके, अब मुझे साइन और कोजिकेंट की वैल्यू पता करनी है, तो मैं यहाँ पे tan वाली कहानी ही दोहराऊंगा। साइन अपॉन कोस जो होता है वो tan के इक्वल होता है, तो मुझे साइन निकालना है, तो यानी कि tan की मल्टीप्लाई मैं कोस के साथ करना प्रेफर करूंगा। व्हाट इज tan? माइनस का 5/12। व्हाट इज कोस? माइनस का 12/13। तो देखिए नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो साइन की वैल्यू 5/13 ऑटोमेटिकली प्लस पॉजिटिव आ गई, और आनी भी पॉजिटिव ही चाहिए थी, अगर नेगेटिव आती तो मतलब हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। अब साइन निकल गया, ओके यहाँ पे बिंदु लगा दूं, ये हो गया फाइंड, कॉस हो गया, साइन हो गया, ठीक है, और ये कोट हो गया, tan गिवन ही है। तो लास्ट वन है हमारे पास कोजेक। कोजेक करते हैं अब अपन। एज यू नो कोजेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होगा। तो साइन अगर मेरा 5/13 है, सो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 13/5 एंड दिस इज द आंसर। ये लीजिए, तो हमने एक्सरसाइज 3.2 के 1 to 5 क्वेश्चंस यहाँ पे डन किए। आई होप इतने क्वेश्चन के साथ अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि कब हमने किस फंक्शन को पॉजिटिव बनाना है और कब किस फंक्शन को नेगेटिव बनाना है। इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अभी एक्सरसाइज इसमें 6 से लेकर 10 यानी कि 5 क्वेश्चन अभी बाकी हैं, लेकिन उसमें कंसेप्ट थोड़ा चेंज होगा और वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे और इन एक्सरसाइज को कंप्लीट भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो, फॉर वॉचिंग द वीडियो, सॉरी। जय हिंद।